हेलो बच्चों, वेलकम टू करेंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज सीरीज। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है नेशनल इमरजेंसी। इसे हिंदी में राष्ट्रीय आपातकाल भी कहा जाता है और ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के रिस्पेक्ट में। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इस टॉपिक के ऊपर कुछ अच्छे क्वेश्चंस। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक इज द क्वेश्चन नंबर 1 इज द फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड इन इंडिया on option A 26th June 1975, option B 26th October 1975, option C 26th October 1962, option D 26th June 1971। तो यहाँ पे आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी कब डिक्लेयर किया गया था। तो बच्चों मैं यहाँ पे पहले आपको बता दूं कि नेशनल इमरजेंसी कब डिक्लेयर किया जा सकता है। तो जब कभी भी हमारे देश के ऊपर कोई दूसरा देश हमला करता है या फिर कोई वार होता है या फिर कोई इंटरनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं तो उसके तहत यहाँ पे हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया जा सकता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी भारत में कब हुआ था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 26 अक्टूबर 1962। और ये क्यों हुआ था? इस समय में भारत और चाइना के वार के कारण हुआ था। इंडिया चाइना वार के कारण 1962 में इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था 26 अक्टूबर को। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया हैज बीन डिक्लेयर्ड। ऑप्शन ए 1 टाइम, ऑप्शन बी 2 टाइम्स, ऑप्शन सी 3 टाइम्स, ऑप्शन डी 4 टाइम्स। सो नेशनल इमरजेंसी भारत में कितनी बार डिक्लेयर हुआ है, कितनी बार लागू हुआ है, ये आपको बताना है यहाँ पे। तो बच्चों मैं यहाँ पे बता दूं आपको कि भारत में अभी तक के समय में 3 बार नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था। और ये नेशनल इमरजेंसी कोई नॉर्मल टाइम नहीं होती, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन होता है। सो यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर? सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स नेशनल इमरजेंसी भारत में डिक्लेयर किया गया था अभी तक। नेक्स्ट, इन विच ईयर थर्ड टाइम नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर? किस साल तीसरा नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था? ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1971, ऑप्शन डी 1986। तो यहां पे आपको मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। सो थर्ड टाइम, सबसे पहले 1962 में हमने देखा ये फर्स्ट टाइम था। किसके कारण? तो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था भारत और चाइना की वार के कारण 1962 में फर्स्ट टाइम नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था। उसके बाद सेकेंड टाइम जो डिक्लेयर किया गया था वो था 1971 में। और ये किस कारण से? तो इंडिया पाकिस्तान वार के कारण। और मैं यहां पे एक चीज और बताना चाहता हूं आपको कि सेकेंड टाइम जो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ था इंडिया पाकिस्तान के कारण वो 1971 में हुआ था। और इसी साल, ध्यान दीजिएगा, इसी साल 1971 में बांग्लादेश की स्थापना हुई थी। 1971 में बांग्लादेश बना था। तो ये युद्ध के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश की स्थापना हुई थी 1971 में। सो यहाँ पे फर्स्ट टाइम 1962, सेकेंड टाइम 1971 और थर्ड टाइम जो कि बहुत ही क्रूशियल और इंपोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सो दैट इज 1975। फर्स्ट टाइम हुआ था
इंडिया चाइना के युद्ध के कारण, दूसरी बार हुआ था इंडिया पाकिस्तान के युद्ध के कारण, और तीसरी बार जो 1975 में लगा था नेशनल इमरजेंसी, उसका कारण था इंटरनल डिस्टरबेंस। इंटरनल डिस्टरबेंस, आंतरिक कलह के कारण थर्ड टाइम नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था। तो इसीलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा वो पूछा गया है, थर्ड टाइम नेशनल इमरजेंसी कब लागू हुआ था? तो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, second national emergency was declared because of option A, China war, option B, Pakistan war, option C, international disturbances, option D, none of these। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था सेकेंड नेशनल इमरजेंसी किसके कारण हुआ था? तो पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था उसके कारण सेकेंड नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द नेशनल इमरजेंसी इज मेंशन्ड इन ऑप्शन ए आर्टिकल 352, ऑप्शन बी आर्टिकल 357, ऑप्शन सी आर्टिकल 357, ऑप्शन डी आर्टिकल 317। सो यहाँ पे ऑप्शन बी और सी आपको सेम ही दिख रहा होगा, बट वो इसका राइट आंसर नहीं है, इतना तो मैं हिंट दे दिया। तो नेशनल इमरजेंसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, नेशनल इमरजेंसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में, किस आर्टिकल में, यहां पे आप इसको चाहे तो ऑप्शन सी को 358 हम मेंशन कर दे रहे हैं। तो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी के बारे में डिक्लेरेशन दिया गया है, मेंशन किया गया है। सो दैट ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, थर्ड नेशनल इमरजेंसी was lasted for option A 6 months, option B 12 months, option C 18 months, option D 21 months। तो यहां पे पूछा गया है कि तीसरी बार जो नेशनल इमरजेंसी लगा था वो कितने महीनों तक चला था, कितने महीनों तक चला था वो आपको बताना है। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जब भी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होता है तो पहले 6 महीने के लिए लगाया जाता है, फिर उसके बाद जरूरत के अनुसार उससे एक्सटेंड भी किया जा सकता है किसी भी टाइमिंग के लिए, वो फिक्स नहीं है। लेकिन फर्स्ट टाइम जो होगा वो 6 मंथ के लिए होगा। अगर फिर भी रिक्वायरमेंट है तो फिर 6 महीने, फिर अगले 6 महीने, ऐसे करके हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं 6 के मल्टीपल्स में, और जरूरत नहीं हुआ तो उससे पहले इसको विड्रॉ भी किया जा सकता है। तो जो थर्ड नेशनल इमरजेंसी था वो कितने दिन तक चला था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 21 मंथ। 21 महीने तक तीसरी बार नेशनल इमरजेंसी चला था। सो दैट ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, during the third national emergency, who was the prime minister of India? Question mark. Option A Rajiv Gandhi, option B Morarji Desai, option C Indira Gandhi, option D चरण सिंह। आपको यहां पे बताना है कि तीसरी बार जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ था उस समय में भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं कि उस समय प्राइम मिनिस्टर गांधी परिवार से थे। तो अब आप गेस करिए, राजीव गांधी या इंदिरा गांधी। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इंदिरा गांधी। ऑप्शन सी श्रीमती इंदिरा गांधी थर्ड नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट,
ड्यूरिंग थर्ड नेशनल इमरजेंसी हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी श्री वीवी गिरी, ऑप्शन डी ज्ञानी जैल सिंह। आपको बताना है कि थर्ड नेशनल इमरजेंसी के दरमियान कौन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद तीसरे इमरजेंसी के टाइम पे भारत के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट, एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हु कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहां पे आपको बताना है कि भारतीय संविधान के अनुसार नेशनल इमरजेंसी कौन डिक्लेयर करते हैं ऑफिशियली? नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल इमरजेंसी की घोषणा करते हैं। नेक्स्ट, इफ national emergency is approved by the parliament and declared by president of India, then what is the duration of that? Question mark. Option A 3 months, option B 6 months, option C 9 months, option D 12 months। तो बच्चों मैं यहाँ पे बता दूं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि कौन डिक्लेयर करता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर करते हैं। किसकी सिफारिश पे? तो सबसे पहले इसकी डिस्कशन होती है पार्लियामेंट के लोअर हाउस अपर हाउस में, और उस समय जो भी प्रधानमंत्री होते हैं वो इस प्रपोजल को लेकर के राष्ट्रपति के पास जाते हैं और राष्ट्रपति जी सिग्नेचर करते हैं, तब ये ऑफिशियली डिक्लेयर होता है। तो इससे पहले हमने आपको बताया था कि जब भी डिक्लेयर होता है तो ड्यूरेशन क्या होता है? दैट इज 6 मंथ। उसके बाद फिर उसे रिव्यू किया जाता है और एज पर द सिचुएशन उसे या तो बढ़ाया जाता है या फिर विड्रॉ कर लिया जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होगा? तो वो होगा ऑप्शन बी 6 मंथ। इसके आगे भी हो सकता है, लेकिन वो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली रिव्यू होगा और तब आगे इनफाइनाइट टाइम के लिए एक्सटेंड भी किया जा सकता है। लेकिन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन पहला 6 मंथ के लिए इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अब आपकी बारी है। टेस्ट योरसेल्फ। सो द क्वेश्चन इज इन रिसेंट एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल इमरजेंसी ऑफ 1975 इज डिक्लेयर्ड एज। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो नेशनल इमरजेंसी थर्ड नेशनल इमरजेंसी 1975 में डिक्लेयर हुआ था उसे क्या नाम दिया गया है, ये आपको बताना है। आपको अपना आंसर हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज ए करंट अफेयर्स पूछा जा सकता है। So thank you to all of you for enjoying this video. I hope you had enjoyed this video. Thank you again.